नमस्कार साथियों, 3 से 16 EF जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आपसे कह रहा है 5A के अंतर्गत कि किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। तो पहला क्वेश्चन, मोहित सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर क्वेश्चन मार्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। तो दोस्तों आपका एक इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख देंगे मोहित। अब इंट्रोगेटिव है तो सैड हो या सैड टू, तो आपको उसे बदल देना है आस्क्ड में। तो आप यहाँ लिख देंगे सैड को आस्क्ड में। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे रीता। अब कंजंक्शन WH वर्ड ही बन जाएगा भाई। यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन रहा है, जिसका मतलब है कि क्यों। यू को रीता से चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। डिड को आप जानते हैं, पास्ट को मोर पास्ट में ले जाएंगे तो हैड हो जाएगा। और स्टॉप का थर्ड फॉर्म आप जानते हैं, परफेक्ट में हो जाएगा स्टॉप्ड। क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड। हियर का आप लिख देंगे देयर और फुल स्टॉप। तो मोहित आस्क्ड रीता व्हाई शी हैड स्टॉप्ड देयर। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर्स। तो डू नॉट से स्टार्ट हुआ है तो एक इंपरेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख देंगे द टीचर। उसके बाद डू नॉट आया है तो आप एडवाइड लगा सकते हैं या फॉरवर्ड, तो मैं फॉरवर्ड से बना देता हूँ, फॉरवर्ड। उसके बाद आप लिख देंगे द चिल्ड्रन। डू नॉट आपका हट जाएगा, आगे जोड़ देंगे टू। क्वेरल विद योर को चिल्ड्रन से चेंज करेंगे तो हो जाएगा देयर सिस्टर्स, फुल स्टॉप। तो द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स, यानी कि अध्यापक ने छात्रों को अपनी बहनों के साथ लड़ने से मना किया। आप चाहें तो एडवाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्लीज़ आता तो आप रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देते। अगला क्वेश्चन देखिए, यह 2023 में भी आपको देखने को मिलेगा, 3 से 16 ZB क्वेश्चन पेपर में शायद। क्या कह रहा है आपसे? किसी एक को निर्देश के अनुसार बदलिए। तो द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज फाइंड। इन्होंने ये आंसर बनाया है। ऑल दो या दो लगाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो इन्होंने तो ये गलत बनाया है। तो यह जोड़ बता रहा है, कुमुलेटिव कंजंक्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि चोर दंडित किया गया, साथ ही साथ फाइंड जुर्मानित भी किया गया। तो आप लिख देंगे द थीफ वॉज पनिश्ड। उसके बाद आप लिख देंगे एज वेल एज फाइंड। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे, द थीफ वॉज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड। दूसरे प्रकार से आप इसे ऐसे बना सकते हैं, द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड। उसके बाद आप लिख देंगे बट आल्सो फाइंड। यानी कि चोर ना केवल दंडित किया गया बल्कि जुर्मानित भी किया गया। अब 2023 में इसे ऐसे पूछ लिया गया है, द थीफ वॉज फाइंड फुल स्टॉप द थीफ वॉज इम्प्रिजन्ड। यानी कि चोर को जुर्मानित किया गया, साथ ही साथ उसे जेल में डाल दिया गया। तो यह कंपाउंड हो जाएगा आपका। यह क्वेश्चन सरल है। व्हेन डज द ट्रेन अराइव क्वेश्चन मार्क आई डू नॉट नो द टाइम। तो दोस्तों इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आपको ध्यान रखना है, जो भी WH वर्ड से स्टार्ट हो उस सही को आप कंजंक्शन बना देंगे और वही क्लॉज आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। सबसे पहले आप लिख देंगे आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। व्हेन जब या कि कब। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा तो हो जाएगा द ट्रेन। क्या हो जाएगा? द ट्रेन। अब यहाँ से डज हट जाएगा आपका, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बन चुका है। उसके बाद आप लिख देंगे अराइव्स। क्या लिख देंगे? अराइव्स, क्योंकि एस लग जाएगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। व्हेन कि कब या जब, द ट्रेन अराइव्स, जब रेलगाड़ी आती है। यह कॉम्प्लेक्स हो गया। आगे देखिए, यहाँ ट्रांसफॉर्म करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल कंपैरेटिव। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा भोपाल। अब इसी के साथ आप एज का प्रयोग कर देंगे। नॉट दिया है तो आप नॉट नहीं लगाएंगे, होता तो आप लगा देते, यानी नहीं देता तो आप लगा देते। तो भोपाल इज, हॉट का कंपैरेटिव हो जाएगा हॉटर। डबल टी क्यों हुआ है? क्योंकि एक आपका वोवेल लेटर है। अंतिम लेटर से पहले जब आपका एक लेटर वोवेल हो तो अंतिम को डबल कर देते हैं। तो भोपाल इज हॉटर। उसके बाद आपको देन का प्रयोग करना होता है, तो देन कश्मीर। यह आंसर हो जाएगा, भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर, यानी कि भोपाल कश्मीर से अधिक गर्म है।
अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड यू हैप्पी। तो व्हाट यहाँ आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ सब्जेक्ट है क्योंकि इसकी के तुरंत बाद वर्ब आई है। यह WH वर्ड से भी स्टार्ट होता है, तो यह एक इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा वाई वॉट। अब यू को आप रखेंगे तो यहाँ लिखना होगा वर, उसके बाद यू, और यहाँ मेड का मेड ही रहेगा थर्ड फॉर्म, मेड हैप्पी। तो यह पैसिव हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई वॉट वर यू मेड हैप्पी। अब दोस्तों यह क्यों, वॉट जब सब्जेक्ट की तरह होता है तो इसका मतलब होता है कौन सी बात, यानी कि कौन सी बात आपको प्रसन्न करती है, यह इसका आंसर है। यानी किया, किस बात ने आपको प्रसन्न किया। जैसे एक और क्वेश्चन, व्हाट प्लीज्ड यू। ऐसे क्वेश्चंस पर बहुत से टीचर इनाम रख देते हैं। व्हाट प्लीज्ड यू, तो यानी कौन सी बात ने आपको प्रसन्न किया, यही इसका आंसर है। तो यह सब्जेक्ट की तरह है, आप तो प्रसन्न हुए हैं, ऑब्जेक्ट हैं। तो आपको कैसे लिखना होगा, प्लीज के साथ जब वर्ब होती है, वैसे प्लीज आपका एक एडवर्ब भी होती है, सेंटेंस के शुरू में लिख दिया जाए प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ एडवर्ब है, लेकिन यहाँ ये एक वर्ब की तरह है, तो आपको विद का प्रयोग करना होता है। तो विद, उसके बाद आप लिख देंगे व्हाट, विद व्हाट, उसके बाद आप लिख देंगे वर यू प्लीज्ड, विद व्हाट वर यू प्लीज्ड। एक और क्वेश्चन जैसे व्हाट ट्रबल्स यू सो। आपको कौन सी बात इतना परेशान करती है, तो कैसे बनाएंगे आप, वाई वॉट, क्योंकि इसके साथ तो वाई ही लगाना पड़ेगा, वाई वॉट, ठीक है। उसके बाद आप आर लिख देंगे, प्रेजेंट में है तो आर, फिर उसके बाद हो जाएगा यू ट्रबल्ड, क्या लिख दोगे, ट्रबल्ड सो, ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है किसी एक क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए। तो ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। वैसे मैंने एक SSC के टीचर हैं, मैं आपको क्लियर बताऊंगा, दीपक गोयल, उन्होंने बताया है कि सर सिक्योर के साथ ING फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आपके बोर्ड वालों ने इसे कहा है कि सिक्योर नहीं बल्कि स्कोर करना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्कोर। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, वैसे यहाँ यह होगा करेक्ट आंसर। तो ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क्स, ऐसे आंसर होगा कुछ, लेकिन उन्होंने लिख दिया है यहाँ स्कोर कर दिया है सिक्योर की जगह पर। आइए इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाता हूँ। इफ़ ही विल कम कॉमा आई शैल टीच हिम। तो दोस्तों अगर हम बात करें, यह आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस। तो जब इफ़ हो आपका, या फिर व्हेन हो आपका, या आपका अनलेस हो, या फिर आपका अनटिल हो, तो इस क्लॉज, इनके साथ कभी भी क्लॉज आपका फ्यूचर में नहीं लिखा जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इफ़ के साथ, व्हेन के साथ, अनलेस के साथ या अनटिल के साथ। अनलेस और अनटिल के साथ तो आप नेगेटिव वर्ड का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव हैं, ठीक है। तो आइए, क्या गलती है इसमें कि इफ़ ही, भले से आपकी हिंदी आएगी लेकिन यहाँ विल नहीं, कम्स हो जाएगा। ही के अकॉर्डिंग क्या लिखना होगा, कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ़ ही कम्स कॉमा आई शैल टीच हिम, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है इफ़ क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो V1 रहता, और दूसरे में आप विल या शैल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होमोफोन से है, पेन और पेन। पेन माने दर्द होता है, और पेन माने होता है शीशा जो खिड़की में लगा होता है। तो शीशा चाहे दिल का हो या खिड़की का, टूट ही जाता है। तो आप YouTube पे सर्च करें इन वर्ड को, ऐसे कि ऐसे आपको और इम्पोर्टेंट होमोफोन्स देखने को मिल जाएंगे। यह रिपीट भी हुए हैं। उसके बाद आपको, यह भारत एक महान देश है, जैसे ही आप YouTube पर पहली ही लाइन को सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पार्ट से आपको सेक्शन D का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।